डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग की तेज रफ्तार से डरे हुए हैं और चीन की तेज रफ्तार के पीछे का कारण है रेयर अर्थ का भंडार और इस भंडार की चाबी है शी जिनपिंग के पास। ग्राफिक्स के जरिए चलिए पूरी डिटेल इस पर आपको दे देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल चीन के रेयर अर्थ का भंडार 4.4 करोड़ है। ब्राजील में 2.1 करोड़ टन यहाँ पर भंडार है। भारत में भी 69 लाख टन है। ऑस्ट्रेलिया में 57 लाख टन है। रूस में 38 लाख टन है और वियतनाम में 35 लाख टन है। अमेरिका में भी 19 लाख टन है। ये पूरा रेयर अर्थ का भंडार है जिसकी डिटेल हम आपको यहाँ दे रहे हैं। अब आप समझिए कि चीन के पास इतना बड़ा खजाना है, लेकिन इसकी चाबी आई कहाँ से? तो इसके पीछे की कहानी कुछ ये है कि लैटिन अमेरिका में कई देशों के पास खनिज भंडार है और चीन की कंपनियां यहाँ रिफाइनिंग करती हैं। लैटिन अमेरिका में मुख्य रूप से लिथियम, तांबा, सोना, लोहा निकाल सकते हैं और निकल भी है जो कि बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक होता है, ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। तो ये वो पूरा खनिज भंडार है जो चीन अब ऑपरेट कर रहा है और इसकी जानकारी अब अमेरिका को मिल चुकी है। तो अब आप समझ रहे हैं कि अब अमेरिका को समझ में आ गया है कि अगर वैश्विक ताकत बनना है तो ये जो खनिज का पूरा संसार चीन के हाथ में है, उससे इसे खींचना होगा, उससे इसे निकालना होगा। और अब आपको अंदर की खबर हम बताने जा रहे हैं, वो जानकारी जो आपको हैरान करेगी। आप समझिए कि चीनी कंपनी गैनफिंग लिथियम जिजिन माइनिंग, ये सारी चीजें अर्जेंटीना संभाल रही है। अर्जेंटीना जो लिथियम का पूरा करती है कारोबार, उसमें चीनी कंपनी सब कर रही है, उसको रिफाइनिंग कर रही है। अगला देश है बोलीविया, वहां पर भी लिथियम है और यहाँ पर आपको बताएं कि और जो चीनी कंपनीज है वो मैनेज कर रही हैं। ब्राजील की बात करें, कोलंबाइट और निकल और टिन यहाँ होता है और यहाँ पर भी चीनी कंपनी सीमॉक, एमएमजी, सीएनएमसी, आप नाम पढ़ते जाएंगे आपको सिर्फ चीनी कंपनियां ही दिखेंगी। अगला देश चिली है, चिली जहाँ पर लिथियम यहाँ पर मिलता है, ये खनिज यहाँ पर पाया जाता है और यहाँ भी चीनी कंपनी तियानक्वी लिथियम यहाँ पर खनिज का वो कर रही है, प्रोसेसन कर रही है। मैक्सिको की भी बात कर लें तो यहाँ पर भी लिथियम और यहाँ विभिन्न चीनी कंपनियां इस पूरे काम को संभाल रही हैं। पेरू में तांबा और लोहा होता है और यहाँ भी चीनी ही कंपनी है, एमएमजी है, शिनाल्को है, जिजिन है, जिंजाओ है, ये तमाम कंपनीज मैनेज कर रही है। वेनेजुएला, क्यों वेनेजुएला को निशाना बनाया गया, इसके पूरे अंदर की खबर यही है कि यहाँ भी जो विभिन्न खनिज होते हैं उसको आर्को मिनेरो में चीनी कंपनीज ही मैनेज कर रही हैं। इक्वाडोर में तांबा खनिज के तौर पर पाया जाता है, वहाँ पर भी चीनी कंपनी ने अपनी प्रभुत्व बनाया हुआ है। सीआरसीटी, टोंगुआन, ये सारे जो कंपनीज हैं वो मैनेज कर रही हैं। कोलंबिया जहाँ पर सोना और तांबा है, वहाँ पर भी जिजिन चीनी कंसोर्टियम, JCHX, ये चीनी कंपनियां मैनेज कर रही हैं। गुयाना में सोना और बॉक्साइट होता है, यहाँ पर भी जिजिन और बोसाई मिनरल्स, ये चीनी कंपनी इसका प्रोसेसन देख रही है। तो आप समझ रहे हैं कि जो प्रोसेसिंग हो रही है वो पूरा चीनी कंपनीज के हाथ में है और यही वजह है कि शुरुआत ट्रंप ने वेनेजुएला से कर लिया है, लेकिन लैटिन अमेरिका के इन देशों पर भी कहीं ना कहीं इनकी नजर है और नजर होने के पीछे की वजह ही यही है कि ये जो खजाना है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो आप रिफ्ट देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये लड़ाई शुरू की है क्योंकि खजाने की चाबी इन्हें चाहिए और उस खजाने की चाबी को जो पूरा संदूक है वो चीन के पास है। चीन उसे खोलता है, उस खजाने से पैसे बनाता है और अब ट्रंप चाहते हैं कि वो खजाना, वो संदूक इनके हाथ लग जाए और किसी तरह से ये सारी चीजें संभाल लें। और यही वजह है कि नया वॉर फ्रंट खुल गया है, लेकिन लड़ाई यहाँ दबकर छुपकर हो रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप और जिनपिंग की ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है? क्या मदुरो के बाद क्यूबा, कोलंबिया और मैक्सिको टारगेट है और फिर ट्रंप के निशाने पर शी जिनपिंग आने वाले हैं, या फिर इस पिक्चर की शुरुआत से पहले ही चीन अमेरिका को कोई धमाके से लैस सरप्राइज गिफ्ट देने वाला है? आप रिपोर्ट देखिए। ट्रंप 2.0 के शासनकाल में वो एक तिकड़मबाज के तौर पर लौटे हैं। जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, किसी सूदखोर की तरह बस नोट गिनने की सनक उनके माथे पर सवार है। यूएस आर्मी को हफ्ता वसूली का जरिया बना दिया है और इसके जरिए वो अपनी तेल की प्यास मिटा रहे हैं। लेकिन मामला महज इतना भर नहीं है, क्योंकि पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है। डोनाल्ड ट्रंप धमकियों की डुगडुगी बजाते हुए खजाना दबाकर बैठे देशों में डिगिंग करने को बेताब हैं, तो वहीं उनकी छवि अब एक रिश्वतखोर नेता जैसी बन चुकी है,
जिसे अपने विभाग से ज्यादा चिंता इस बात की है कि फलाने के पास 4 पैसा ज्यादा कहां से आया है। और यही वजह है ट्रंप की सनक की। डोनाल्ड ट्रंप अब इस बात को समझ चुके हैं कि लैटिन अमेरिका की छाती पर चीनी कंपनियों ने अपने टेंट गाड़ रखे हैं और इन्हीं टेंट्स को उखाड़ने के लिए अब ट्रंप ने हथियार उठा लिए हैं। दरअसल चीन वैश्विक स्तर पर क्रिटिकल मिनरल्स की रिफाइनिंग में 40 से 90% तक नियंत्रण रखता है। लैटिन अमेरिका के देश कच्चे खनिज निकालते हैं, लेकिन ज्यादातर चीन भेजे जाते हैं, जहां रिफाइन होकर महंगे दामों पर वापस आते हैं। अर्जेंटीना अपना 70% लिथियम चीन भेजता है, फिर 8 से 9 गुना महंगे दाम पर वापस खरीदता है। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ जब ये आंकड़े लगे तो उन्हें ड्रैगन की शिकारी चाल के बारे में पता चला, लेकिन चीन परमाणु शक्ति है, ऐसे में सीधे जंग हो नहीं सकती और इसीलिए ट्रंप ने अब इसका भी तोड़ निकाल लिया है। मतलब चीन के साथ जंग नहीं हो सकती, लेकिन चीन जहां से ये खजाना निकाल रहा है उन देशों से तो जंग हो सकती है। और यही वजह है कि ट्रंप उन देशों पर हमला कर रहे हैं जिन देशों में चीन की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 में ट्रंप कॉरोलरी टू मॉनरो डॉक्ट्रिन का जिक्र है, जिसमें वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नॉन हेमिस्फेरिक कॉम्पिटिटर्स यानी चीन को महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण से रोकने की बात है। हाल ही की घटनाओं में वेनेजुएला पर कार्रवाई को भी चीन के प्रभाव को कम करने और तेल खनिजों पर अमेरिकी पहुंच बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। मतलब साफ है, जितना दिख रहा है मामला उतना साफ नहीं है, बल्कि पूरी बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें कहीं हैं, लेकिन निशाना तो कोई और ही है। मादुरो तो महज प्यादा है, ट्रंप का असली दुश्मन तो बीजिंग में बैठा है, जिसकी आर्थिक कमर तोड़ने का इंतजाम डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन में कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।